आज की वीडियो में हम एक बहुत कॉमन टॉपिक मर्दाना गदूद के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हम सब मर्दों में पाया जाता है और इसकी अलामात क्या हो सकती हैं, इसके पॉसिबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस कौन से हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आसिफ बलोच है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर और हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मर्दाना गदूद के बारे में। गदूद, जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड भी कहते हैं, ये हम सब मर्दों में होता है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। मर्दाना गदूद की जो अलामात होती हैं, ये 50 साल या उसके ज़ायद उम्र के पेशेंट्स में या लोगों में पाई जाती हैं। इससे पहले इसकी वजह से अलामात बहुत कम पाई जाती हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये कहाँ पे होते हैं, इस पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो ये मसाना है। मसाने की बिल्कुल जो बेस है उस पे ये गदूद होते हैं, और जब ये बढ़ते हैं तो अंदर की तरफ बढ़ के पेशाब के बहाव में रुकावट करते हैं। जो पेशेंट्स हमारे पास प्रेजेंट करते हैं या आते हैं, उनको पेशाब की अलामात होती हैं कि पेशाब का बार बार आना, पेशाब की धार का पतला हो जाना, या जल्दी में जो मुतमैन होते हैं पेशाब करने के बाद या पेशाब की हाजत मुतमैन नहीं कर पाते, तो ये अलामात होती हैं। समटाइम्स ऐसे मरीज़, कुछ मरीज़ ऐसे भी होते हैं जिनका पेशाब बिल्कुल बंद हो जाता है, उस वक्त भी आते हैं। और जहाँ तक इसकी ट्रीटमेंट का ताल्लुक है, तो ट्रीटमेंट हम पहले इनको मेडिसिन्स देते हैं और पेशेंट्स काफ़ी सेटिस्फाइड लाइफ गुजार सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज मेडिकेशंस। मेडिसिन्स इनके लिए हम देते हैं जो कि कैप्सूल और टैबलेट की शक्ल में हो सकता है। वो सिर्फ एक रोज़ाना की डोज पे दी जाती है। उसके साथ पेशेंट्स बड़े कंफर्टेबली अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। समटाइम्स ऐसे मरीज़ भी होते हैं जिनको जब मेडिसिन से फ़ायदा नहीं होता, तो फिर आजकल हम जो लेज़र आम ज़बान में सर्जरीज़ कहते हैं, या आम ज़बान में कैमरे वाला ऑपरेशन, वर्मे वाला ऑपरेशन, एक वो ऑपरेशन भी ऑफ़र करते हैं पेशेंट्स में, जिनमें हम जो गदूद होता है उसको निकाल के उनका रास्ता खोल दिया जाता है। और ये बड़ी सेफ़ सर्जरी है, रूटीन में हम करते हैं। ऑपरेशन के बाद पेशेंट्स को पेशाब की नाली 3 से 5 दिन के लिए लगाई जाती है। वो हम पेशाब की नाली फिर उतार देते हैं और उसके बाद पेशेंट्स कंफर्टेबली यूरिन पास कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या अपनी अपॉइंटमेंट के लिए marham.pk पे या इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में आके विज़िट करके यहाँ पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इस हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट में पूछ भी सकते हैं, और अगर आप विज़िट करना चाहें तो आप marham.pk से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या @ क्लिनिक इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में आके विज़िट भी कर सकते हैं। थैंक यू।